हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल्स स्टडी राधे 02 में। तो आज हम सीखेंगे ऑल बेसिक मेथड यानी बेसिक गणित शुरू से ही सिखाएंगे आज। तो हम इसमें सीखेंगे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत, बोर्डमास, समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड, घातांक और दशमलव। ये 15 टॉपिक्स हैं। हम इस टॉपिक्स जानेंगे कि इन सब को हम कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे नहीं। तो शुरुआत करते हैं हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इन सब से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि मैंने शुरू में यही होता है कि हमें बेसिक से कैसे, कभी कभी सोचते हैं कि बेसिक में हमें क्या क्या आना चाहिए क्या नहीं, तो इतना सब कर सकते हैं। सबसे पहले करेंगे हम जोड़। तो जोड़ 3 और 2 5, 4 और 4 8, 5 और 2 7, 6 और 1 7। तो ये आ गया हमारा जोड़। क्या आ गया है? ये इतना हमारा जोड़ आ गया है टोटल। अब क्या करना है? हमें घटाना है। तो घटाना क्या करना है? 4 में से 3 गए, 1 बचा। 9 में से 2 गए, कितने बचे? 7 बचे। 9 में से 2 जाएंगे, हमारे 7 बचेंगे। और 6 में से 1 जाएंगे, हमारे 5 बचेंगे। 8 में से 7 गए, 1 बचा। तो ये घटाना और जोड़ तो सभी को आते हैं, गुणा भी आता है, भाग भी। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। हम लोग ऐसे गुणा, भाग, जोड़, घटाना ये तो नॉर्मली है, सभी को आते होंगे बेसिक्स में। अब क्या करेंगे? हम इसका गुणा करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो 6 हासिलाई 1, 2 छीं 12, 12 और 1 13। तो इतना आ गया हमारा। इतना आने के बाद अब कितने की टेबल पढ़नी है हमें? 4 की। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 32 की 2 हासिलाई 3, तो 4 छीं 24, 24 और 3 24, 25, 26, 27। तो ये आ गया हमारा 27। इतना आ गया। इतना आने के बाद इसको हम टोटल करेंगे। 2 और 4 8, 2 का 2 आ गया, और 4 8, और 6 और 8, तो 8 9 10 11 12 13 14 की 4 हासिलाई 1, और 3 और 1 4, 4 और 2 6, 8 और 2। ये आ गया हमारा गुणा। तो गुणा का हमारा ये टोटल आ गया। अब क्या करना है हमें? भाग। तो हम भाग करेंगे। तो भाग भी बहुत सिंपल से हैं, हम लोग सिंपल तरीके से ही करेंगे और हमने ज्यादा बड़ी संख्या नहीं ली है। तो क्या करेंगे? 3 5 15। इतना हो गया। माइनस करके घटा देंगे। 1 और 1 5 और 5 में से गए तो घट गया। अब क्या करेंगे? हम संख्या उतारेंगे। तो 3 दूनी 6 तो ज्यादा हो रहा है, तो 3 एकम 3 एक बार पढ़ेंगे। तो 4 में से 3 गए, 1 बचा। अंक उतारेंगे 2 का। तो 3 चौके 12, कितना आया? 4 बार। 3 चौके 12। तो ये हमारा कट गया है। 2 का 2, 1 का 1, ये इतना आ गया हमारा आंसर। भाग का और गुणा का भी आ गया। ये चारों बहुत ही सिंपल है एंड आसान। अब क्या करना है हमें? भिन्न निकालेंगे। भिन्न भिन्न क्या होता है? पी बटे क्यू, यानी ऊपर वाले अंश और नीचे वाला हर। जैसे 2/3, 4/5, 3/2, 1/5। इतना आ गया। अब क्या करना है हमें? जोड़ और घटाना। भिन्न का जोड़ और घटाना, हम सोचते हैं कि ऊपर है 5, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें संख्या दी रहती है। तो हम लोग सोचते हैं कि हमें क्या करें, इसको कैसे जोड़ें कैसे नहीं। तो हम लोग जोड़ नहीं पाते, हमारा गलत हो जाता है। तो हम इसको भी बहुत आसान तरीके से निकालें। तो सबसे पहले तो हमें 5, 2 और 5 का एलसीएम निकालना है। तो साइड में हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो हमारा 10 एलसीएम आ जाएगा। आ गया। तो क्या करेंगे? 5 से 10 को काटेंगे। 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब क्या करेंगे? 2 से फिर से 10 काटेंगे। 2 पंचे 10, 5 तिया 15। 5 से फिर काटेंगे। 5 दूनी 10, तो 2 एकम 2। इतना आ गया। अब इसको पूरा टोटल करें। 15 और 4 19, 19 और 2 21। ये आ गया हमारा 21/10। इतना हमारा आंसर हो गया। अब हम घटाना करेंगे। तो भिन्न में हम घटाना कैसे करते हैं? तो भिन्न में घटाना वैसे के वैसे ही करेंगे, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर हो जाता है। यानी कि इसका भी हम साइड में एलसीएम निकाल लेंगे। 6 2 4 का, तो कितना आएगा हमारा एलसीएम? 12। तो 12 एलसीएम आने के बाद ऊपर क्या करना है हमें? 4 से 12 काटेंगे। 4 दूनी
8 4 तिया 12, 3 5 15, इतना आ गया। ऐसे 2 12 का इसको 2 12 आने के बाद 6 में 6 6 दूनी 12 6 तिया 18, इतना आ गया। ऐसे ही 6 से 12 काटेंगे तो 2 आ जाएंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर हमें करना है 15 का 15 लिख लेंगे और ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो गया तो माइनस के 20 आ गए। अब क्या करेंगे 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा माइनस के 5/12। तो ये माइनस के 5/12 हमारा आंसर आया है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम गुणा। तो भिन्न का गुणा बहुत ही सिंपल होता है। तो क्या करेंगे भिन्न के गुणा में, तो जितनी हमारी संख्या कटती है हम उसको काट लेंगे और जितनी बचती है उसका गुणा करके सीधे लिख दें। तो चलिए काटते हैं। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, इतना कट गया। अब क्या करेंगे, अब बस इतना ही कट रहा है तो हमने इतना काट लिया। 2/1, 2/1 और 2/5, इतना आ गया। इसको टोटल करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8/5 हमारा एक गुणा का आ गया है। ऐसे ही हमें भाग का करना है, लेकिन भाग में क्या करना है हमें, इसका 2/3 है ना, उसको हम जैसे का जैसा लिख देंगे, यानी कि 2/3 का 3 लिख देंगे और जो 2/3 के पीछे जितनी भी संख्या है 4/6 भाग 5/9, इन सारी संख्या को हम पलट देंगे। तो कैसे पलटना है मैं आपको ये सब बताऊंगी। तो क्या करना है 2/3 का डायरेक्ट हम 2/3 लिख लेते हैं। तो अब क्या करना है हमें 4/6 का हम करेंगे 6/4, यानी कि ऐसी संख्या में पलट देनी है। ऐसे 5/9 का 9/5, ये संख्या हमने पलट दी। अब क्या करेंगे हम जितनी हमारी संख्या कटती है हम उतना काट लेंगे। तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 2 से 2 काट देंगे तो कितना बचेगा हमारा डायरेक्ट 9/5। इतना हमारा भाग का आ गया है। 9/5 हमारा ये आंसर आ गया है। इतना आज सभी को समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ की मेरी वीडियो बहुत एक दो डाल चुकी हूँ, तो उनमें भी आप लोगों को आसानी होगी समझने में। हम इतना इसमें सिंपल वेस में करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे 2 एकम 2 और 3 तो नहीं कटेंगे 2 से, तो 2 3 6, 3 कट गया। अब 2 से नहीं कटेंगे तो हम एक संख्या बढ़ा के यानी 3 से काटेंगे, तो 3 से हमारी संख्या कट जाती है। अब क्या करना है हमें 2 से क्या करेंगे 2 का जी लिखेंगे 2 गुणा 3, तो ये आ गया हमारा 3 दूनी 6, इतना आ गया। इतना सभी को समझ में आया। अब क्या करेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हम कितनी संख्या का निकालेंगे, हम संख्या अलग अलग डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 अलग, 3 अलग और 6 अलग। ये अलग अलग संख्या होती है। 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 2 3 6, 3 एकम 3, इतना आ गया। इतना सभी को समझ में आया। तो अब क्या करना है हमें, इसमें हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा लिख लेंगे 6, ये बाय मिस्टेक थोड़ा गलत हो गया है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे 2 2 का और 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3, इतना आ गया। इसमें हमारी कॉमन संख्या क्या क्या आई है 2 2 2, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3, यानी एचसीएफ आ जाएगा हमारा 3। अब क्या करेंगे हम प्रतिशत। तो प्रतिशत कैसे निकालते, प्रति प्लस शत, प्रतिशत का मतलब 1/100, इतना हो गया। तो 100 हो गया। 200 का 50% हमें निकालना है। दूसरा है 400 का 10% का 3%, इतना है। इतना करने के बाद हम सवाल लिखेंगे अपना 200 का 50% हमें इसका ज्ञात करना है। 200 का 50% हमें इतना ज्ञात करना है, तो हम इसको ज्ञात करेंगे 200 का 50% हमें इसका। इसके बाद हमें क्या करना है 200 गुणा 50/100, हमें करना है 50/100। तो इसका जितना हमारा कट रहा है हम उतना काट लेंगे। इसका आधा निकालना है, तो हम 20 का गुणा करेंगे 5 में, तो 20 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 100,
यानी कि 100% हमारा निकलेगा 200 का 50% में से 100%। इतना हो गया। इतना करने के बाद क्या करेंगे हम, दूसरा निकालना है। दूसरा क्या है हमारा, 400 का 400 गुणा 10 गुणा 100, और ऊपर कितना था 3/100, इतना आ गया। तो जितना हमारा कटा उतना हम काट देंगे, बकाए का हमारा मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहीं पर लिख लेंगे 6/5 ये प्रतिशत है। अब क्या करना है हमें, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास बहुत ही आसान है, इतने आसान से मैं आप सभी को समझाऊंगी कि क्या करना है। बोर्ड मास क्या क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, और ओ का क्या होता है, ऑफ, ऑफ यानी का यानी गुणा करते हैं यहाँ पर भी, डिवीजन, डिवीजन यानी भाग, भाग करेंगे, और मल्टीप्लाई यानी गुणा, और एब्स्ट्रैक्ट यानी ऐड, ऐड यानी जोड़, और सब्सट्रैक्ट एडिशन यानी जोड़, सब्सट्रैक्ट यानी घटाना। इतना आ गया। इतना करेंगे, हमारा सवाल है 6/3 गुणा 5, 4 + 5 कोष्टक में, और भाग का 3। दूसरा भी दिया है 18/4 2 गुणा 4 3, ऐसे हमारी दूसरी संख्या दी है। तो क्या करना है, हम पहले तो हमारी संख्या क्या है उसको लिख लो, 6 भाग, पहले जो संख्या है वो लिखेंगे ताकि हमें आसानी हो नीचे से समझने में। तो इतना हम कर लेते हैं, 4 + 5 भाग 3, इतना हो गया। इतना करने के बाद क्या करेंगे, पहले उसमें क्या बताया है, हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट तो हम पहले अंदर वाली संख्या को प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने के बाद हम बाद में ब्रैकेट, अगर हम पहले से ही इसमें गुणा करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। अगर हमें इसको छोटा सा बनाने के लिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए, तो सबसे पहले हमने अंदर की संख्या के प्लस कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो 5 9 45 हो गया, 3, ये संख्या वहीं की वहीं चल। अब क्या करेंगे हम, ये कट रहा है अलग अलग, इसमें सिर्फ गुणा में है और सिर्फ दोनों साइड भाग भाग है। तो क्या कर लेंगे हम, 3/6, इतना दोनों संख्या है हमारी अलग अलग। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम करेंगे 6/3, ऊपर पे आगे वाली संख्या लिखेंगे हम ऊपर, और नीचे उसके आगे वाली हम लिखेंगे नीचे। तो इतना लिखने हुए गुणा 45/3, तो इतना हम काट देंगे, 3 एकम 3, 3 5 15। तो क्या आया है हमारा, 15 गुणा 2, तो 15 दूनी 30, तो ये आ गया हमारा 30, 30 आया है हमारा बोर्ड मास का आंसर। ये हमारे इस सवाल का आंसर है। अब हम सेकंड वाला करेंगे। तो सेकंड वाला हमें कैसे करना है, सेकंड वाला है हमारा 18/2 गुणा 4 + 3 - 6। ये तो बहुत आसान है, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छः 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 9 गुणा 4 + 3 - 6, ये हो गया। इतना करने के बाद हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 36 + 3 - 6। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 39 हो गए। 39 में से 6 गए, कितने बचे हमारे, 33 बचेंगे, 33 बचे, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्या करना है हमें, अब हम समीकरण ज्ञात करेंगे। तो अब समीकरण आप सभी को, हमें लगता है कि हमें कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं। तो ये समीकरण बहुत ही सिंपल है और आसान तरीके से हम लोग समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण में क्या करना है, सबसे पहले हमें सवाल दिया गया है 2x + 3 = 4x - 2, इतना हमारा ये सवाल दिया गया। तो क्या करना है, हमें x वाली संख्या को हम एक साइड कर लेंगे, और जो सादा है 3 और 2 है तो उसको एक साइड कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 2x - 4x, अगर हमारी बराबर की इस साइड आएगी तो माइनस की हो जाएगी, बराबर -2 और -3, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 4 में से 2 गए तो -2 बचेंगे, और इसमें से बड़ी संख्या है 3, तो फिर माइनस के जे बचेंगे। तो x बराबर आ गया हमारा, माइनस माइनस कटे तो 5/2, इतना आ गया, और इतना सभी को समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे हम, दूसरा करेंगे। तो दूसरा हमारा क्या दिया है, दूसरा हमारा दिया है 2, कितना है 2
सवाल कितना दिया हुआ है, 2/3 गुणा 2/3 एक्स प्लस 4 और 2/3 एक्स प्लस वाई इतना दिया हुआ है। तो क्या करना है हमें, एक्स एक्स वाली संख्या को एक साइड करना है, 4 अलग वाई अलग। इतना करने के बाद क्या करेंगे हम, 2x 3x माइनस के 2/3x बराबर, यहाँ पर हम प्लस के ही रहने देंगे 4, तो और यहाँ पर कर देंगे बराबर में बाय। तो माइनस से माइनस ये तो कट जाएगा, यानी कि 2/3 और माइनस लगाया तो अपने आप ऐसे काट देंगे हम। क्या करेंगे अब, 4 बराबर बाय, इतना आ गया हमारा दूसरे का आंसर। दूसरा आप सभी को समझ में आया है। अब तीसरा, तीसरा कैसे दिया हुआ है, 15x प्लस 2x प्लस बाय इतना दिया हुआ है। तो क्या करना है हमें, एक्स एक्स वाली संख्या एक साइड और बाय वाली एक साइड। तो एक्स में कितना है, 15 1 16 16 और 2 17 18 18 एक्स प्लस बाय। तो क्या करेंगे, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्या है हमारा, चौथा दिया हुआ है हमारा 9x प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इतना हमारा दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, एक्स एक्स वाली एक साइड और मतलब और स्क्वायर वाली एक साइड। तो 9x प्लस 2x और 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। तो 9 और 2 कितने हो गए, 11x हो जाएंगे। और ये कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3, तो 3x स्क्वायर इतना हमारा आंसर आ गया। तो इतना सभी को समीकरण समझ में आया होगा कि हमें समीकरण कैसे करना है। तो अब क्या करना है हमें, वर्गमूल और घनमूल। तो वर्गमूल कैसे करते हैं, घनमूल कैसे कर, और घनमूल को हम कैसे पहचाने, वर्गमूल को अगर वर्गमूल में उस पर आगे कुछ नहीं दिया हुआ है तो वो तो है वर्गमूल, अगर उसके आगे 3 लिखा है तो वो है घनमूल। यानी कि वर्ग 2 का होता है और घनमूल 3 का होता है, यानी कि स्क्वायर और क्यूब। इतना आया सभी को समझ में। अब क्या करेंगे, हमें दी हुई संख्या रूढ़ 324 रूढ़ 324, तो इसका क्या करना है हमें, इसका करना है हमें एलसीएम यानी कि गुणनखंड। इसका हम करेंगे गुणनखंड, तो 2 एकम 2 और 2 इशिंग 12। यहाँ पे थोड़ी हिल रही है तो ब्लर दिख रहा है, तो इसको सही कर लेते। इतने बाद क्या करना है, 2 इशिंग 12 और 2 दूनी 4 इतना हो गया। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब 81 कितने से कटेंगे, तो 81 हम काट के देखेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27 इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 3 से फिर काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो 3 त्रिका 9 हमारे 3 बार कट रहा है, तो 3 लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे, 3 एकम 3। तो अब क्या करेंगे, जो वर्ग होता है ना तो उसमें हम जोड़ा बनाते हैं, एक दूसरे का हम जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नीचे 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। तो क्या करना है, हमें एक दूसरे का जोड़ा बनाना है इसमें, गुणनखंड में जोड़ा। तो 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 3 6, 6 6 6 दूनी 12, 6 3 18। तो ये होगा हमारे 18 का वर्गमूल हो गया। अब क्या करेंगे हम दूसरा, दूसरे में हमें क्या करना है, हम सीधे करेंगे, ये तो आपका तो 700, ये आप करना 729 का। अब हम बताएंगे घनमूल। घनमूल दिया हुआ है हमारा कितना, तो घनमूल है हमारा, सही कर लेंगे, घनमूल है 216। तो 216 का फिर हम गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8 इतना हो गया। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 त्रिया 9, 3 एकम 3 इतना हमारा क्या आया है, गुणनखंड। इतने का हमारा गुणनखंड आ गया। तो क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनते हैं इसमें, जो वर्ग यानी कि क्यूब होता है उसमें 3 3 के जोड़े बनते हैं। तो 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6, ये आ गया है हमारा वर्गमूल और घनमूल। इतना सभी को समझ में आया होगा कि वर्गमूल और घनमूल क्या होता है। घातांक, अब हम घातांक की संख्या निकालेंगे। घातांक कैसे निकालते हैं, 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 5। तो ये संख्या दी हुई हमारी एक जैसी, यानी कि अलग अलग हमारी 4 संख्या 4 सवाल दिए हुए हैं। तो हम इन सारे सवालों को हम
हल करते हैं कि ऐसे ये सारे सवाल कैसे करते हैं। तो क्या करना हमें, पहले सवाल उतार लेते, 2 और घात है हमारी 3 प्लस 2 की घात है 5। तो ये सारी कॉमन संख्या दी हुई हैं, लेकिन क्या करेंगे 2 का 3 बार लिखेंगे प्लस 2 का 5 बार लिखेंगे, इतना हो जाएगा। फिर हम इस सारे का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में है तो उसका प्लस करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 32 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे, 40। ये हो जाएंगे हमारा 40, हमारा आएगा कितने का, ये 2/3 और 2 प्लस 2/5 का आंसर आएगा 40। अब करेंगे हम दूसरा। तो दूसरा हमारा सवाल क्या दिया होगा उसको हम उतार लेंगे यहाँ पर। तो दूसरा सवाल है, आपको आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि कैसा करना है कैसा नहीं। तो इतना सभी को समझ में आ चुका होगा, बहुत ही बेसिक से सिखा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, 2 घात है 5 गुणा 2 की घात 2। तो क्या करेंगे, हमारा यहाँ होता है 2 की जो घात में एक जैसी यानी कि संख्या कॉमन दी हुई तो घात हमारी जुड़ती है गुणा में। गुणा में जो रहता है ना, तो गुणा के बाद हमारी घात होती है वो जुड़ती है। तो 5 प्लस 2 और 2 की घात 7, इतना आ गया हमारा दूसरा। जो गुणा में दी होती है ना, तो वो घटती नहीं है, जुड़ती हैं। यानी कि इन 5 प्लस 2 को हमने जोड़ा है, जोड़ने के बाद हमारा कितना आया है 2 और घात है हमारी 7। इतना सभी को समझ में आया। अब हम तीसरा करेंगे। तो तीसरा क्या दिया हुआ, 3 स्क्वायर की घात स्क्वायर। तो अब क्या करना है, तो स्क्वायर की घात स्क्वायर दिया है तो क्या करेंगे, 2 गुणा 2। यहाँ पे स्क्वायर की घात स्क्वायर दी हो तो हम इसको गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4, 2 दूनी 4। अब दी हुई है 4। चौथा सवाल है, बड़ा वाला कोष्टक फिर छोटा कोष्टक 5 का स्क्वायर बड़ा कोष्टक 6। अब क्या करेंगे, इसकी भी घात जुड़ेगी, 2 गुणा 6 5, 2 गुणा 6 तो 5, 6 दूनी 12, तो 5 और 12। अब क्या करना है हमें, अब हम करेंगे दशमलव का जोड़। तो दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं कैसे नहीं, ये बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तो संख्या लिखी हुई है और हम सीधे दशमलव का जोड़ कर लेंगे। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और आप सभी को बहुत ही बेसिक्स और एलसीएम और एचसीएफ मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। यानी गुणनखंड हम इसमें कर चुके हैं, तो मैंने आप सभी गुणनखंड नहीं बताया है, तो इतना सभी को समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर रोज ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगे। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कैसी नहीं। तो गुणनखंड हम कर चुके हैं, तो उसी टाइप्स में हम गुणनखंड करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।